जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल है, वो सब आपके हाथ में है, सोशल मीडिया से नहीं है। ठीक है। तो मैं जो एक्सप्लोर करता हूँ, जो राइट करता हूँ और जहाँ पे पैसा खर्च करता हूँ, वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ, सीखता हूँ। कुछ चीज़ें होता है कि पैसे खर्च करेंगे तो आप सीखेंगे, कुछ चीज़ें होता है कि किसी के साथ जाते हैं तो वो सीखते हैं। सपने को सच करना मेरा काम है, और जो सपना सच कर देता है वो कुछ भी कर देता है, ऐसे मेरे दादाजी कहते थे। अभी मेरे टेबल पे आपको ऐसे सामान मिलेगा ना, जो लोग अचंभव खा जाएंगे। सब बिखरा पड़ा हुआ है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है। और देख रहे हैं हम ब्लॉग कहाँ बनाने वाले हैं, लैपटॉप पर रख के ट्राइपॉड लगाए हुए हैं। विलन वाली, हीरो तो बच्चे बच्चे बनते हैं। ओ, अब कैसा मैं लग रहा हूँ? बहुत लोग बोल रहे थे कि बाल आप भी बड़े बड़े रखते हैं। भाई देखो, जो टकले हैं, जो बाल झड़ गया है, जिनके पास बाल नहीं है, उनसे पूछिएगा कि बाल की कीमत क्या होती है। अब भगवान इतना अच्छे से मुझे बाल दिए हैं तो मैं क्या ही कटवाऊँ, और अभी ज़िंदा है तो जिंदे का तो कटवाएंगे नहीं। तो मुझे बाल दाढ़ी का बहुत शौक है, और मैं अपना किसी और के लिए अपने कैरेक्टर कभी चेंज नहीं कर सकता हूँ। आई एम बैचलर और किंग मेकर। मैं ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे हीरो कहाँ बनना है और विलन कहाँ बनना है। और हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आनी भी चाहिए, तभी आपके पास मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच पाएगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखोगे। इधर वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाए हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको तो पता है कि हम काम भी करते रहते हैं, जो पैसा आता है उस हिसाब से अपना राइड भी करते रहते हैं, अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, और आपको हर एक चीज़ बताते रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पॉइंट की चीज़ें बता दें। मेरे बैकग्राउंड में कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम जो पैसे कमाते हैं उसी पैसे से मैनेज भी करते हैं, और अनबॉक्सिंग भी करते हैं, राइट भी करते हैं, और मैं ज़रूरत का सामान भी अपने ही पैसे से ख़रीदता हूँ। और अगर मैं किसी से, फैमिली से, बाहर से मांगूँ कि 5 लाख 10 लाख रुपये कोई दे दे, तो मुझे कोई नहीं देगा, और देगा तो ब्याज पे देगा, जो मुझे 10% का ब्याज देना पड़ेगा। नहीं समझे? मतलब 100 रुपये का मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो ये 10,000 का 1,000 रुपया ब्याज बनता है। अब सोचिए 5-10 लाख रुपए की ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है। तो मिस्टर निखिल राज, जो भी आपका भाई बोलेगा खुल के बोलेगा, और बोलना भी चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे नौका विहार गोरखपुर का, जो लेक क्यून क्रूज बना है, उसका प्राइस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन लोग घूम सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं। ठीक है। तो आई होप लोग भी आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़, क्योंकि पता चला कि टॉपिक बोल दूँ फिर इस वक्त से टॉपिक दोबारा बोलना चाहूँगा तो फिर क्लियर नहीं आएगा। ठीक है। आवाज़ वीडियो में अच्छे से क्लियर हो रहा है रिकॉर्ड। और आपको तो पता है कि मैं अलग से बोयो की माइक खरीदा हूँ 1200 रुपये का, उसका अनबॉक्सिंग डाल चुका था, लेकिन बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा करके फ़ोन के वॉइस से मैं काम चला लेता हूँ, माइक से। दूसरी चीज़ मैं इस पे चर्चा ये करने वाला था कि एक सेकेंड में चश्मा पहन लूँ, वो चश्मे में थोड़ा सा लुक अच्छा आता है ना। किंग मेकर तो हम हैं, क्योंकि खुद कमाकर रोटी जो खाते हैं अपनी कमाई का खाते हैं। और आप मेरे घर पे, फ्रेंड में, सर्कल में, पड़ोसी में रिसर्च कर सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। क्लियर, अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी ले रहे हैं, फ़ोन भी लेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर पे काम हो रहा है ना, प्रोजेक्ट पे। और आपको पता है कि मेरे फ़ोन पे अब माइक आवाज़ इधर दिख रहे हैं। तो एक सेकेंड में इसको चार्ज लगा दूँ। आप सबको तो पता चल गया होगा, इतना फ़ोन आता है ना कि हम खुद ही परेशान रहते हैं। और क्या करें, अब सब कुछ बताते हैं, इसलिए आप ज़्यादा जानकारी लेते रहते हैं। हाँ, आगे नौका विहार पे। पहला तो देखने वाले देख के जाएंगे, नहीं देखने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो क्रूज बना है नौका विहार पे, वो उसका प्राइस रखा गया है 1,000 रुपया। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ये वीडियो में हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, और हम न्यूज़पेपर है उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, हम इस पे वीडियो पे लगा देंगे। और 1,000 रुपया टिकट रखा गया है। ठीक है। उसमें क्या क्या रखा गया है वो तो मैं चल के एक बार उसका वीडियो बनाऊंगा, कि जो क्रूज़ तैयार हुआ है और क्यू लेक क्यून के नाम से। ठीक है। उसका और भी क्या क्या फैसिलिटी है, और फैसिलिटी बोले तो उसमें क्या क्या दिया गया है, उस टिकट में क्या क्या आपको मिलने वाला है। सिर्फ एक टिकट होता है कि आप उस पर चल के सिर्फ घूम सकते हैं, उस टिकट में कुछ खाने का भी है कि नहीं है, सब रिसर्च करेंगे। ठीक है। और ऐसे कुछ लोग मिलेंगे तो वहाँ पे चर्चा भी करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉफिट है। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, अब पॉइंट की बात ये हो रही है कि जो 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 कमाते हैं, वो क्या जा पाएंगे एक दिन में? नहीं जा पाएंगे। पूछे क्यों? टिकट है 1,000 रुपया,
और मिडिल क्लास वाले कितना कमाते हैं एक दिन में? ज़्यादा करके क्या काम करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, पेंट पॉलिश का काम करते हैं और बिल्डिंग का काम करते हैं और मजदूर वाला काम करते हैं। इन लोगों का टारगेट कितना होता है? 500, 700, 800, 900, चलिए 1000 रुपया, ठीक है। आप सोचिए एक बंदे का, ठीक है, एक बंदे का 1000 रुपया टिकट है, वो अपनी फैमिली के साथ जाता है। 4 लोग 5 लोग तो रहते हैं फैमिली में, मिडिल क्लास में अक्सर 4 लोग 5 लोग 6 लोग रहते हैं। अब नौका बिहार पे जाएगा और एक बंदे का टिकट 1000 रुपया है और मिडिल क्लास है। एक घर में ज़्यादा करके पता है क्या होता है कि एक बंदा कमाएगा, 4 लोग बैठ के खाएंगे, फिर एक बंदा कमाएंगे तो 6 लोग बैठ के खाएंगे। मिडिल क्लास का सोच यही होता है। और हम देख भी रहे हैं कि जो मुखिया होते हैं मम्मी पापा, उसमें से अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करके यही देखा जाता है कि मिडिल क्लास में एक बंदा कमाता है तो 4 लोग 5 लोग बैठ के तो खाते ही खाते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि अगर 4 लोग 5 लोग एक फैमिली से घूमने जा रहे हैं नौका बिहार पे, अब क्रूज में बैठना चाहते हैं, वहाँ का इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर वो 7-8 हज़ार रुपया पे कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल, शौक है तो कर सकेंगे। लेकिन अगर 700-800 कमाते हैं तो फिर कैसे करेंगे? वो वाली बात हो गई ना, आपकी कमाई कम हो और सामने वाले पे भौकल कम ना हो, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको खुल के और चीज़ें बता दूं, भौकाल अलग चीज़ होती है। हमारे दादाजी कहते थे कि आपकी जितनी कमाई हो उतने में अगर रह के आगे बढ़ते चलेंगे तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन अगर आप महीने का कमाते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्चा कर देते हैं 60, 70,000, 80,000, तो कहीं आपकी सैलरी जो कमाते हो तो खर्चा हो ही रहा है, कहीं बीच में आप किसी और से भी पैसे मांग कर खर्च कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ बात को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। क्रूज जो लेकिन टिकट रखा गया 1000 रुपया, वो तो उनकी मर्जी, वो 1000 रखें, 1 लाख रखें, 2 लाख रखें, में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पैसा, उनकी मर्जी, जो भी इसमें लोग जुड़े रहते हैं, जो भी बनवा के रखें, में कोई दिक्कत नहीं, टिकट से में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। वो 1000 टिकट रखें या 2000 रखें बंदे का, मुझे उस पर सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना हम करना चाहते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और हमसे सीखते हैं तो हम भी आपसे मोटिवेट होते हैं, कमेंट करते हैं। अगर हम कहीं कहने और गलती बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो आप भी कमेंट करिए, उस चीज़ को हम सीखेंगे। अगर हम बोलेंगे और बोलने में अगर गलती होती है तभी, अब जो इंसान काम नहीं करता है वो कैसे जानेगा कि काम होता क्या है, ठीक है। समझ लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, आप बोलेंगे कुछ लिखने के लिए, मैं लिखूंगा, अगर मैं सही लिख रहूँगा तो आप बताएंगे कि हाँ आप सही लिखें। अगर हम कहीं गलत लिखे रहेंगे तो आप हमें बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसे लिखना है, तभी तो हम सीखेंगे। तो जब हम लिखेंगे तभी तो हमसे गलती होगा और गलती होगा तभी तो हम सीखेंगे। बात समझे आप? ई पॉइंट का है। तो देखिए वो 1000 टिकट हो या 2000 टिकट हो, हमसे कोई आपत्ति नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग 500, 600, 700, 800, 900 कमाते हैं वो क्या अपनी फैमिली को लेकर वहाँ घुमा पाएंगे? क्या 4 लोग 5 लोग 6 लोग लेकर जाते हैं फैमिली को, तो क्या वहाँ पे 8-9 हज़ार रुपया एक बैग खर्चा कर पाएंगे? करने वाले तो कर देंगे, लेकिन मैं सच में बता दूँ आपको खुल के कि जो मेहनत से कमाते हैं वो कहीं कहीं तो अंदर संकोच होंगे कि नहीं यार, 20,000 महीना, 30,000 महीना हम कमाते हैं और फैमिली को लेकर हम नौका बिहार पे घुमाने आए हैं और फैमिली नौका बिहार पर क्रूज जो लेक क्यून है वहाँ पे बैठाना चाहते हैं और वहाँ पे खर्चा हो रहा है 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, तो क्या आप ये कर पाएंगे? अगर जो कमा रहा है वो घुमा तो देगा, लेकिन बीच में उनको दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, अपनी कमाई के हिसाब से ज़्यादा मैं खर्चा कर दिया और मुझे आप कहीं तो कहीं किसी से पैसा लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पैसा वहीं पे खर्च करिए जहाँ पे आपकी पैसा खर्च करने से आपका पैसा बढ़ता है। क्रूज जो लेक क्यून है वो एक प्लेस है घूमने वाला। मुझे नहीं पता कि 1000 रुपये टिकट इतना महंगा क्यों रख दिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हाई कॉस्ट है। मैं एग्री करता हूँ कि मतलब मिडिल क्लास जो होते हैं उनकी सैलरी हमेशा 20,000, 25,000, 30,000 रहता है। अगर सरकारी जॉब करते हैं तो उनका सैलरी कम से कम तो रहेगा 40, 50, 60, 70, 80,000। तब भी लोग कंजूसी करते हैं कि नहीं उतना पैसा मुझे नहीं खर्च करना। लेकिन हमको लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं तो आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए और फैमिली को भी घुमाना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये तो उसके लिए बड़ी रकम नहीं है। लेकिन बात है कि सारे लोग तो गवर्नमेंट जॉब करते नहीं हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन तो पक्का नहीं जल्दी खर्चा करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई हमारी गवर्नमेंट जॉब है नहीं कि जो हर महीना मेरे पास सैलरी आएगा। प्राइवेट बिजनेस है और बिजनेस हमेशा प्राइवेट होता है। कमाने वाले तो एक दिन में 1 करोड़ कमाते हैं, लेकिन उसी बिजनेस का फील्ड होता है कि आप बिजनेस किस चीज़ का करते हैं, प्रॉफिट किस में आपका है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपसे हम सवाल सिर्फ इतना किए हैं कि जो 500 रुपया कमाते हैं एक दिन का, वो क्या 1000 का टिकट तुरंत खरीदेगा? और क्या अगर अपनी फैमिली को घुमाने लेकर गया है 5 लोग 6 लोग को, वो क्या एक बैग 8-9 हज़ार रुपया खर्चा करेगा? इसका रिप्लाई आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा।
और मुझे आई होप उम्मीद है आपसे कि आप ये चीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो टिकट है 1,000 रुपया है और कमाने वाला बंदा 400-300 है कमा रहा है, और वो अपनी फैमिली को घुमाना चाहता है, वो क्या घुमा पाएगा? और हर फैमिली में 6-7 लोग तो रहते ही हैं। सबका मन होता है कि घूमे टहरे खाए पिए, ठीक है, लेकिन भाई घर में एक बंदा कमा रहा है, 4 लोग 5 लोग बैठ के खा रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा? जब घर में चारों के चारों कमाएंगे तो फिर गवर्नमेंट सरकारी जो नौकरी होती है फिर वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर घर में एक बंदा 10,000 कमा रहा है और चारों लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, तो 40,000 रुपया हुआ, तो आप आराम से घूम भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा 1,00,000 रुपया कमा रहा है सरकारी जॉब से, तो अच्छा से एंजॉय भी कर सकता है और अपनी फैमिली घुमा भी सकता है। समझ रहे हैं? तो मुझे टिकट से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतना है कि जो लोग महीने में 15, 20, 25 हज़ार कमाते हैं, वो क्या 1,000 रुपया या 10,000 रुपया एक दिन में तुरंत खर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से तो कर देंगे। शौक बड़ी चीज़ है शौक बड़ी चीज़ है। अक्सर मैं देखता हूँ अपने आंखों के सामने कि कमाते हैं लोग 15,000 रुपया और खर्चा करते हैं 30,000, 40,000 रुपया। तो सिंपल सी बेसिक चीज़ें तो यही है कि जो कमाया वो तो खर्चा किया, और जो एक्स्ट्रा खर्चा किया वो या तो घर से लिया होगा या तो दोस्तों में मांगा होगा, फिर अगले महीना छोटा छोटा रकम करके चुकाएगा। तो भाई आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसा दिमाग से खर्चा करते हैं कि दिखावा में खर्चा करते हैं। अगर आपकी कमाई महीने का 20, 25,000, 30,000 है तो आप अपनी कमाई के हिसाब से खर्चा करिए। और ज़रूरी नहीं कि अगर किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो आप उसमें एंट्री करिए, वहाँ के आसपास आप घूम लिए, और ठेला पे से भी खाना आप खा सकते हैं। क्योंकि आज भी हम खुद हर जगह से खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, ठेला पे से खाते हैं। अभी लखनऊ हम होकर आए हैं, तो जो हम भोजन किए थे वो रोड पे, लखनऊ में जाकर रोड पे मैं भोजन किया था। क्योंकि एक तो मैं पैसे खुद कमाता हूँ और मुझे पता है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि पैसे कैसे खर्च करना है, ठीक है। अगर आपका पेट 50 रुपये में भर जाता है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि रेस्टोरेंट में जाकर आप 200 का GST भरिए और 200 रुपये खाना खाइए, 400 रुपया हो गया। लेकिन वही 200 रुपये अगर किसी होटल में, रोड पे जो होटल होता है वहाँ पे अगर 200 खर्चा करते हैं तो वहाँ पे कोई आपको GST उतना देना नहीं रहता। GST कहाँ देते हैं? जैसे कोई पैकेट हो गया, ठीक है, और रेडीमेड चीज़ आप खरीद रहे हैं, वहाँ पे हमेशा ऑलरेडी GST पे हो जाता है। जैसे समझ लीजिए कि चप्पल भी खरीद रहे हैं, उसका GST आप भर दिए, ठीक है, हर चीज़ का GST लग जाता है पहले से। लेकिन मेरा सवाल उस पर नहीं है। हमारा सवाल इतना है कि अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी कमाई हो उसके हिसाब से आप चलिए। आप कभी बर्बाद नहीं होंगे और कभी आप गलत रास्तों पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि लोग कमाते कम हैं और खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो बिल्कुल आपका शौक है, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप 1,00,000 खर्चा करिए, 2,00,000 खर्चिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा आपत्ति सिर्फ इतना था आपसे कि हम पूछना चाहते हैं कि अगर 1,000 रुपया टिकट है और कमाने वाला बंदा 15,000, 10,000 महीना कमा रहा है, तो क्या वो एक दिन में 10,000 खर्चा कर देगा? हमारे हिसाब से तो कर देगा। शौक है तो कर देगा। अगर शौक नहीं है और दिमाग से पैसा खर्च करता है तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये तो जानते हैं हम। क्योंकि चूतिया बन जाना, चूतिया दिख जाना अलग होता है, बात समझिए आप। और अब आ गई मेरी पारी। मैं अपना बता दूं, अगर मेरे वीडियो पे 10,000, 20,000 कमेंट आता है तो मैं लेक क्यून में टिकट भी खरीदूंगा। वहाँ पे जितना फूड है सब खरीदेंगे, खाएंगे और अच्छे से सारा वीडियो आपको दिखाएंगे। सिर्फ किसके लिए? मेरे वीडियो पे अगर 10,000 कमेंट आया है इसके लिए। तो प्लीज़ आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। और अगर इस वीडियो पे 10,000 कमेंट आता है तो मैं टिकट भी खरीदूंगा और अपने खास मित्र को भी लेकर जाऊंगा। और जो सब्सक्राइबर हमारे करीब होंगे, अच्छे से हमारा वीडियो देखते होंगे और हमसे जुड़े होंगे, उनको भी लेके चलेंगे अपने पैसे से। वीडियो में हम खुल के बोल रहे हैं अपने पैसे से। और अपनी फैमिली को भी लेके जाएंगे। साथ फैमिली में 7-8 लोग हो या 9 लोग, 10 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम जाएंगे तो कम से कम 50,000 लेके जाएंगे। अब सोचिए 50,000 हम खर्चा करेंगे तो मुझे कितना चाहिए? 10,000 कमेंट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 10,000 कमेंट में मैं 50,000 खर्चा करूँगा। किसके लिए? सिर्फ 10,000 कमेंट करेंगे उनके लिए, सिर्फ उनके लिए 10,000 रुपये हम खर्चा करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि पैसा हम वही खर्च करते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो। अब जो हम पैसा खर्च करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने सब्सक्राइबर के लिए, कि आप हमारा वीडियो देखें, समझें, हमसे कहीं गलती हुआ वो चीज़ हमको समझाएं और हम सीखें। और अगर 10,000 कमेंट आता है इस वीडियो पे तो फैमिली से लेके, सब्सक्राइबर से लेके, फ्रेंड से लेके, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, जो हमारी गलतियों को भी समझाते हैं और आगे बढ़ते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको सबको लेके जाएंगे, खास लोगों को, कि मुझे भी लगे कि हाँ हम सही बंदे पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और 2 से 4 लोग को कैमरामैन भी लेके जाएंगे। भाई 50,000 खर्चा करेंगे तो कम से कम अच्छे कैमरामैन तो होना चाहिए ना, तभी अच्छा वीडियो बन पाएगा। और मैं आपसे बता दूँ, अच्छा कैमरा
लेने वाला हूँ। और मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए उस पर रुका हुआ हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं पैसे कमाता हूँ तो फिर खर्च करता हूँ। और मैं दोस्तों से पैसे मांग के, घर से पैसे मांग कर अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, और ना ही मैं गलत काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाना है। तो चूतिया बन जाना, चूतिया दिख जाना, ये अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। और हम कुछ भी बोल देते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं खुद किंग मेकर हूँ। जब तक आप सवाल उठाएंगे नहीं तब तक आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो सवाल उठाइए और जवाब खोजिए। और घर पे बैठने से जीवन काटना है तो बिल्कुल आप जीवन काटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो जो पैसे खर्च करता हूँ वो बहुत सोच समझ के करता हूँ, और खर्च जहाँ पे कर रहा हूँ आपसे शेयर भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ मैं क्या ख़रीदा हूँ और क्यों ख़रीदा हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, ठीक है। कितना लाइक गया, कितना कमेंट किया, कितना व्यू गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बिजनेस ऑफलाइन करोगे पैसे कमाओगे तो आप खर्च करोगे, ठीक है। सोशल मीडिया से जो लोग पैसे कमा के घर चलाते हैं वो आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो आप ऑफलाइन स्किल, जो काम सीखे रहेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो बिजनेस आप करते हैं, वो सब ऑफलाइन से है, सोशल मीडिया से नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो देखिए पूरा और समझिए और कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।